तो हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द एफर्स। एंड आज हम लोग ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं, इस शख्स से बात करते हैं कि जिन्होंने एलएस में 35 रैंक हासिल किया है। और हम लोग ये जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने अपना प्रिपरेशन कैसे किया और उनसे इंस्पिरेशन क्या मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अधीर जी, आपको ढेर सारी बधाई है एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप हमें भी बताइए कि आप अभी एलएस में 35 रैंक हासिल किया आपने, तो आपको कैसा फील हो रहा है, आपके फैमिली वालों को कैसा लग रहा है? बहुत सर, बहुत खुश है सब। मैं भी बहुत खुश हूँ सर। चलिए। तो आप ये बताइए कि आपकी जो जर्नी रही एलएस की, मतलब जो सीएसआई नेट आपने क्वालिफाई किया, जिसमें एलएस में आपने 35 रैंक हासिल किया, उसकी जर्नी में आपने किस प्रकार के तैयारियां रखी, स्ट्रेटजी क्या रखा? सर मेरा जो मास्टर्स है वो 2023 में ही कंप्लीट हो गया था। हम्म। और उसके बाद मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया नहीं। हम्म। उसके बाद मैंने बीएड जॉइन कर लिया था। हम्म। तो बीएड के दौरान मैं थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स के तरफ मेरा ध्यान तो रहता ही था। हम्म। मेरी शुरू से इंक्लिनेशन थी हम्म। मैथमेटिक्स की तरफ। हम्म। तो बीएड जब मेरी कंप्लीट हुई थी, 12 जून को मेरा लास्ट एग्ज़ाम दे के मैंने बीएड अपना कंप्लीट किया। और हम्म। उसके बाद मैंने 28 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम था नेट हम्म। का। और हम्म। फिर मैंने काफ़ी एक्सेलरेशन मतलब में अपना मतलब तैयारी की है। उसके बाद 1 डेढ़ महीना ही मेरे पास था। हम्म। फिर मैंने उसी में 1 डेढ़ महीने में जितना मेरे से हो सका मैंने हम्म। कवर किया सिलेबस। और रिजल्ट आपके सामने है। हम्म। तो मतलब आपने बीएड भी कर रखा है, ग्रेजुएट जी जी, पीजी के बाद कर रखा स्टार्ट, है। पीजी के बाद किया आपने बीएड ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपका जो है जो मोटिवेशन था सीएसआई नेट के एग्ज़ाम देने का, वो जी आपको कहाँ से इंस्पायर हुए, ताकि आपको ऐसा लगा कि नहीं, बीएड की तरफ तो आप चले ही गए थे, वहाँ से आप टीजीटी पीजीटी की तरफ जा सकते थे या किसी और भी जी। क्षेत्र में जा सकते थे, फिर आप किधर से मोटिवेट हुए कि आप सीएसआई नेट यानी हायर एजुकेशन में चले आए? सर जब मैंने पीजी किया था तभी मतलब मेरे एक फैकल्टी थे, वो एलुमनाई थे आईआईटी कानपुर से। हम्म। तो उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया था कि हाँ, आप नेट दो, आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, खासकर आपका प्योर मैथ्स बहुत अच्छा है। हम्म। तो लेकिन मैंने ड्यू टू सम रीजंस मैंने बीएड की तरफ जाना सही समझा था तब। हम्म। लेकिन जब मेरा बीएड हो गया तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, एक बार लास्ट ट्राई कर ही लेते हैं। हम्म। तो मैंने 1 डेढ़ महीने में जितना हो सका मैंने किया। हम्म। और रिजल्ट पॉजिटिव रहा। अच्छा, चलिए। तो आप हमें बस हमारे व्यूवर को ये बताइए कि जैसे क्या है, आपने बीएड किया और लास्ट में आपने क्विकली जैसे तैयारी की, जी एग्ज़ाम से सर। पहले आपने काफ़ी क्विकली तैयारी किया और आप ने एग्ज़ाम में अच्छा भी किया। एग्ज़ाम में जैसे किन किन बातों का ध्यान रखा, बच्चे हमारे जो है मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि एग्ज़ाम के दौरान उनको कोई समस्या ना हो, मतलब किस प्रकार की समस्याएं आती हैं? सर मैंने इसी मतलब 1 डेढ़ महीने में तैयारी के समय मैंने प्लानिंग बनाई थी कि मैं कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ, फर्स्ट हम्म। अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो जाए। हम्म। तो उसमें मैंने मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था। जैसे हमारा जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होता है उसमें पार्ट ए होता है। तो हम्म। 30 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, आपको 15 आई थिंक 15 क्वेश्चंस करने होते हैं। हम्म। 20 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो मेरा हम्म। यही था कि 15 के 15 मैं कर लूँ और उसमें मेरे 30 मार्क्स आ जाएँ। तो हम्म। बाकी जो आपका मैथ्स, जो प्योर प्योर मैथ्स है, अप्लाइड मैथ्स है, मेरे को उसमें से 70 मार्क्स 80 मार्क्स लेने की ज़रूरत है, तो मेरा हो जाएगा क्लियर। हम्म। तो मैंने कुछ टॉपिक्स अप्लाइड के थे जिनको मैंने अच्छे से किया, हम्म। बहुत जल्दी हो गए। हम्म। और इंक्लिनेशन तो मेरा प्योर मैथ्स ही था। हम्म। लेकिन अप्लाइड मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। मेरा जो नेट क्लियर हुआ है उसमें अप्लाइड मैथ्स का बहुत अच्छा मतलब रोल है। हम्म। और वो प्योर मैथमेटिक्स से थोड़ा इजी है, तो आप बच्चा उसको जल्दी कर लेता है। हम्म। तो मैंने भी अप्लाइड मैथमेटिक्स के टॉपिक्स कवर किए और उसका मेरे कम से कम भी आप मान लीजिए कि 30 से 40 मार्क्स तो वहीं से बन गए। हम्म। तो यही है कि आप प्लानिंग कीजिए। मैं यही बताना चाहूँगा सबको कि आप प्लानिंग करिए पहले, ऐसे रैंडमली एग्ज़ाम मत दीजिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ से क्या आ रहा है।
कितना आएगा, कितने क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, हम्म, तो आपका ईज़ी हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है, हम्म। तो आप ईज़िली कर सकोगे एग्ज़ाम को क्रैक। तो वो मतलब क्या है कि बच्चे हमारे जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उनको पता हो कि कितने मार्क्स के कौन से सेक्शन में आने वाले हैं, साथ में कौन कौन से टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उनको भी जी, हमको चूज करना है, और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है, जिससे कि हमारा जो आने वाला एग्जाम हो उस प्रॉपर तैयारी में, अब उसमें जो है कि प्लानिंग हमारा प्रॉपर रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, तैयारी भी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। जी, जी। तो एक तो ये हो गई हमारे पास प्लानिंग, दूसरा कि उस प्लानिंग को आपने कैसे फॉलो किया, वो बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को। जैसे क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो प्लानिंग तो बना लेते हैं, फिर क्या होता है कि बीच में उनकी जो कंटिन्यूटी होती है ब्रेक हो जाती है, वो जी, प्लानिंग जी। को अपने आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए बच्चे मोस्टली क्या होता है कि 6 मंथ्स प्रिपरेशन तो होती ही है। आप मान के चलिए इतना तो हम्म, कोई बच्चा करेगा ही करेगा। हम्म। लेकिन मेरे केस में ऐसा था नहीं, मेरे पास बहुत कम टाइम था। हम्म, तो मेरे पास सोचने का ज़्यादा टाइम था ही नहीं कि मैं रेस्ट ले लूँ, मैं पढ़ूँ ना। मेरे को पता था मेरे पास बहुत कम टाइम है, तो मुझे हम्म, इसमें क्रैक करना है। हम्म, तो मेरे पास बैठने का टाइम नहीं था और मैंने प्लानिंग तो बना रखी थी। हम्म। तो विदाउट एनी प्रॉब्लम मैंने क्रैक कर लिया एग्ज़ाम। अच्छा चलिए, मतलब आप जो भी प्रिपरेशन था आपने किया, मतलब एक प्लानिंग करके उस प्लानिंग के तरफ आप आगे बढ़ते गए, तो उस जी, जी। प्लानिंग के दौरान आपने सारी चीज़ें क्विकली किया, क्योंकि आपके पास बिल टाइम नहीं था तो आपने क्विकली किया। ठीक है। बिल्कुल। और सर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक बुक है, इसको ये है 5 एएम क्लब बोलते हैं इसको, ये मैंने पढ़ी है। इससे बहुत मोटिवेशन मिला मुझे इस बुक हम्म, से। हम्म, ये रॉबिन शर्मा ऑथर हैं इसके, और ये हम्म, बहुत अच्छी है। आपको किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में इट कैन प्ले ए वाइटल रोल। हम्म, तो उसको पता लगेगा बच्चे को कि कैसे अपना लाइफ़स्टाइल, कैसे अपनी लाइफ़, कैसे अपना लाइफ़ जीना है। तो हम्म, ईज़ी हो जाएगा उसके लिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना। हम्म। चलिए, तो आगे नेक्स्ट एक दो सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा बस। जी, जैसे जी। क्या है कि अभी तो आपने एलएस क्वालिफाई किया, जी। उसके बाद से आगे की आपकी जर्नी के बारे में अगर कुछ बता सके कि आप किधर जाने वाले हो। सर आगे का प्लान ये है कि अभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की एलिजिबिलिटी तो क्लियर हो गई है। हाँ, हाँ। अब मेरा मन यही है कि मैं किसी अच्छे कॉलेज में एज़ एन हम्म, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जॉइन कर लूँ, हम्म, और साथ में तैयारी वगैरह, अगर जेआरएफ की मेरा इंक्लिनेशन अगर जेआरएफ की तरफ, पीएचडी की तरफ अगर मेरा बन जाए, क्योंकि अभी हम्म, तो नहीं है। हम्म। अगर हो जाएगा तो ज़रूर मैं जेआरएफ के लिए भी ट्राई करूँगा। और सारे जो हमारे पास नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि गेट है गेट है। और आपका एनबीएचएम है, टिफर है, इन सब का, तो वो क्या इनके लिए भी आप तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो, या केवल आप एलएस से ही मतलब आप केवल उधर जाना चाहते हैं क्या, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आने वाली है, जो या जो कुछ भी हो। जी, मेरा इंक्लिनेशन उसकी तरफ ही है फ़िलहाल तो। अभी मैंने ये दूसरे एग्ज़ाम्स के बारे में सोचा नहीं है। हम्म, तो मेरे को यही है कि हमारे स्टेट में जब भी वैकेंसीज़ आएँगी तो मैं हम्म, उसको क्रैक कर लूँ। हम्म। चलिए, अच्छी बात है। तो देखिए व्यूअर्स, इन्होंने क्या है कि पहले एमएससी किया, उसके बाद से बीएड किया, और बीएड करने के बाद से 6 मंथ से कम टाइम में भी ये पूरे फोकस और डेडिकेशन से इन्होंने तैयारी किया, और इतने कम समय में इन्होंने एलएस में 35 रैंक हासिल किया। तो क्या आप हमारे व्यूवर्स को लास्ट में एक टिप्स दे दीजिए, जिससे कि वो जो है अगर तैयारी कोई करना चाहता है, जैसे क्या है कि वो अपना प्रिपरेशन थोड़ा बहुत लेट भी स्टार्ट अगर कोई किया हो, जैसे क्या है कि ठीक है प्लानिंग किसी की पहले बन जाती है, जैसे 6 मंथ पहले से ही स्टार्ट हो गया तो 6 महीने उसको मिल गए पढ़ने के लिए, लेकिन किसी जी। किसी का अगर ब्रेक भी हो गया, तो आपने जो भी प्लान किया तो वो थोड़ा सा आप बताइए कि बच्चा जो हो किस प्रकार से वो अपना क्विकली फॉलो कर पाए प्लान को, और बना पाए प्लान को, और आगे जो है उसको फॉलो अप कर पाए। सर ये तो बच्चे के इंक्लिनेशन पे डिपेंड करता है कि अगर उसको प्योर मैथमेटिक्स अच्छा लगता है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स अच्छा लगता है। अगर उसको अप्लाइड मैथमेटिक्स अच्छा लगता है तो फिर तो वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा उस एरिया में। हम्म, और जैसे मेरा इंक्लिनेशन तो था प्योर मैथमेटिक्स, हम्म, तो मेरे को भी अप्लाइड मैथमेटिक्स ने बहुत फ़ायदा दिया। हम्म, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अप्लाइड मैथमेटिक्स को आप मत छोड़ के जाइए, हम्म, करिए ही करिए। हम्म, हाँ, ये मेरा टिप रहेगा सबके लिए। हम्म, उसमें से आपके बहुत सारे मार्क्स बन जाएँगे, बहुत ईज़िली आप स्कोर कर पाओगे। हम्म। तो जी।
और प्योर मैथमेटिक्स में जिनका अच्छा है वो तो अच्छा स्कोर कर ही लेंगे। तो व्यूअर्स, इनका ये है कि अगर आपका प्योर मैथमेटिक्स अच्छा है फिर भी आप अप्लाइड पोर्शन को करिए ज़रूर। और अगर इंक्लिनेशन, आपका इंक्लिनेशन अगर प्योर मैथमेटिक्स में ना भी हो तो भी उसको अच्छे से करिए और साथ में अप्लाइड वाले पोर्शन को ना छोड़िए, ताकि वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू अवधेश जी। थैंक यू वेरी मच सर। ओके।